ये उनके समर्थक है, कह रहे हैं उन्होंने सिंहस्थ कुंभ कराया है, सिंहस्थ कुंभ कराने का भी प्रतिफल माना जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी जब पिछला सिंहस्थ कुंभ हुआ था तब इन्होंने निभाई थी और उस जिम्मेदारी उसी पल से इन पर नजरें आला कमान की चली गई और आला कमान ने अंदर ही अंदर मोहन यादव को सीएम बनाने का निर्णय ले लिया। हैरान करने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी का, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने साबित कर दिया कि जो भी होगा, जो भी हम फैसला लेंगे वो अप्रत्याशित होगा, उसमें कहीं तक किसी की सोच भी नहीं जा पाएगी। मोहन यादव को लगातार स्वागत सत्कार देखिए उनका कर रहे हैं, भेंट कर शिष्टाचार कर सभी विधायक उनसे मिल रहे हैं। सतत रूप से लगातार 230 विधानसभा के सदस्य, जिसमें तमाम ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य 153 आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप फोटो हुआ, सेशन हुआ, फिर उसके बाद विधायक दल की बैठक के लिए ये पूरे हॉल में सभी विधायक गए और फिर जो जो हुआ है सुन लीजिए। आज विधायक दल की बैठक के अपडेट समझिए। फोटो सेशन में तीनों पर्यवेक्षक शामिल हुए। विधायक दल की बैठक से पहले नवनिर्वाचित विधायकों का फोटो सेशन हुआ। बीजेपी दफ्तर में सभी बीजेपी विधायक, पर्यवेक्षक, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान मनोहर लाल खट्टर के साथ भी ऑफिस में रहे। पर्यवेक्षक डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा भी रही, तीनों पर्यवेक्षक रहे और फिर यहां पर फैसला लिया गया। मोहन यादव के नाम की पर्ची खुली और मोहन यादव अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। उप मुख्यमंत्री के संदर्भ में सबसे बड़ा अपडेट बता रहे हैं विंध्याचल, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, जो ये विंध्य का इलाका आता है, जिसने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कराई थी और इस बार भी सतना की 7 में से 5 सीटें, रीवा की 8 में से 7 सीटें, इसी तरह सिंगरौली की सीटें ले लीजिए, सीधी की सीटें ले लीजिए, बम्पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और उसी का प्रतिफल है कि राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही मंदसौर के क्षेत्र में चले जाइए, यहां से जगदीश देवड़ा को, ये मोहन यादव के रिलेटिव और परिजन है, उनकी संभवतः एक सीढ़ी, एक कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था आपने सपने में कि? हाँ, हमने सोचा था, हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ, दीदी ये दीदी है? हाँ, बड़ी दीदी हूँ जी, बताइए आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी को करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की यादव करेंगे। की बड़ी बहन है, भांजियां हैं उनकी, उनके रिश्तेदार है, कह रहे हैं बहुत आगे प्रसन्नता है। अब बताओ, महाकाल कितने बड़े भक्त थे? महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव जी। दीदी आपको बताएं, बड़ी बहन कलावती जी, कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को लेकर? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया, उनकी बेटी का बालक है, वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया
विधायक हुआ करते थे, उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुंचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुंच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। पहले मैं आदरणीय मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथी विधायक रहे हैं और आज भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे। मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया है, वहीं दूसरी तरफ मैं